हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मुस्कान। और मुस्कान के आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि मुस्कान अपने कमरे में होती है और वहाँ पर अचानक से रौनक जी आ जाते हैं। रौनक जी कहते हैं, ये लो मुस्कान, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेके आया हूँ, ये खा लो। तो मुस्कान कहती है, रौनक जी आप यहाँ पे क्यों आए हैं? आपको पता है मैं रेडी होने जा रही थी। तो रौनक से कहती है, लेकिन रौनक कहता है कि चलो पहले मुस्कान जी नाश्ता कर लो। और रौनक मुस्कान को बैठालता है और नाश्ता लगाता है। रौनक बहुत खुश होता है मुस्कान के साथ में। रौनक अपने हाथों से मुस्कान को नाश्ता खिलाता है। तो मुस्कान कहती है, रौनक जी पहले आप। मुस्कान कहती, कोई आ ना जाए। वो कहता, कोई नहीं आएगा। इतने में वहाँ पर हनुमंत आ जाता है। रौनक नाश्ता छुपा देता है। तो हनुमंत कहता है, भैया जी आप लोगों से ये रोमांस नहीं होगा, आप लोग तो फट्टू हो एक नंबर के। और ये बात मुस्कान को काफ़ी बुरी लगती है। तो रौनक कहता है कि हनुमंत ये तुम क्या कह रहे हो? लेकिन हनुमंत आगे बढ़ता है रौनक के पास में और रौनक से कहता है कि भैया जी ये रोमांस रोमांस आपके बस की बात नहीं है, ये आप लोग नहीं कर पाओगे। और वो उन दोनों को चैलेंज करता है कि वो सबके सामने एक दूसरे को गले लगाएं और दोनों लोग एक दूसरे के साथ रोमांस करें पूरे परिवार के सामने। फिर हनुमंत कहता है, लेकिन ये बात आपसे नहीं हो पाएगी, आप लोग तो छोड़ो ही। लेकिन रौनक और मुस्कान दोनों लोग कहते हैं कि हम पूरे परिवार के सामने तुम्हें रोमांस करके दिखाएंगे। लेकिन हनुमंत कहता है, आपसे नहीं होगा। वो चैलेंज करता है और रौनक और मुस्कान वो चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं। तो हनुमंत कहता है, देखते हैं कि आप लोग कैसे रोमांस करते हैं। लेकिन जहाँ तक कि मैं जानता हूँ आप लोग तो बहुत बड़े वाले फट्टू हो। और फिर रौनक और मुस्कान दोनों को हनुमंत चैलेंज करता है और मुस्कान वो चैलेंज एक्सेप्ट करती है। तो हनुमंत कहता है, देखते हैं। इधर आप देखेंगे कि फिर रौनक जूस उठाता है और मुस्कान को पिलाने लगता है और अब वो दोनों लोग सोच रहे होते हैं रोमांस के बारे में। इधर आप देखेंगे कि मुस्कान के लॉन्ड्री से कपड़े आ जाते हैं तो वो रखवाने के लिए आवाज़ देती है। इतने में वहाँ पर लवली आती है और लवली को बाऊजी वाली वो डिब्बी दी याद आती है। इधर गायत्री जी मुस्कान के कपड़े रखवाने के लिए आवाज़ देती हैं तो लवली कहती है कि लाइए माँ, मैं रखवा देती हूँ मुस्कान की अलमारी में। और वो वहाँ पर से अपने नौकर को साथ में ले जा करके मुस्कान के कमरे में वो पैकेट रखवा देती है और वो ये कहती है, अब तुम जाओ। और फिर वो दरवाजे बंद करके मुस्कान का लहंगा खोल के वहाँ पर फैलाती है और हाथों पर ग्लव्स पहन करके वो दवाई निकालती है। और फिर वो दवाई जो है वो मुस्कान के लहंगे में डालती है और चुनरी में डालती है। और चुनरी में डालने के बाद फिर वो ही दवाई वो उसकी लहंगे की चोली में भी डाल देती है। फिर लहंगा अच्छे से तह कर देती है और तह करके रख देती है। और अब सोचती है, अब तो मुस्कान मैं तुमसे बदला लेके रहूँगी और अब मैं जब तुम्हारी चीखें सुनूंगी ना तो मुझे बहुत खुशी होएगी। और लवली ने जो प्लान किया है वो अब आप आगे देखेंगे। इधर आप देखेंगे कि जो बाऊजी होते हैं वो हॉस्पिटल में होते हैं। डॉक्टर उनके जो फेस की जो ड्रेसिंग होती है उसको चेंज करने के लिए आते हैं और फिर वो चेंज करते हैं। इधर फिर वो बाऊजी मुस्कान का लॉकेट लेकर के देखते हैं और वो लॉकेट देख करके बड़े खुश होते हैं कि अब तुम्हें मैं वही दर्द दूंगा जो तुमने मुझे दिया है। और फिर आप देखेंगे इधर की डॉली आ जाती है। डॉली मुस्कान के कमरे में मुस्कान को आवाज़ देती हुई आती है, लेकिन मुस्कान वहाँ पर नहीं होती है। वो लहंगा छूने जा रही होती है तो लवली रोक लेती है। तो लवली कहती है कि नहीं, ये मुस्कान का है और ये उसके फंक्शन का है, ये तुम नहीं ट्राई कर सकती हो, तुम जाओ यहाँ से। जबकि डॉली वो टच कर लेती है और फिर वो वहाँ से जाती है। इधर आप देखेंगे रौनक और मुस्कान बाहर होते हैं और इतने में वहाँ पर डॉली आ जाती है। डॉली कहती है कि अच्छा यहाँ पर रोमांस हो रहा है। तो वो खड़े हो जाते हैं। तो फिर वो ये कहती है कि भाभी ये आप लहंगा ट्राई कर लीजिए जल्दी से। तो मुस्कान कहती है कि हाँ डॉली, मैं अभी बस ट्राई करती हूँ। और फिर आप देखेंगे कि मुस्कान और रौनक दोनों लोग वहाँ पर खड़े होते हैं। डॉली लहंगा ट्राई करने के लिए कहती है तो वो कहती है अभी ट्राई करते हैं। और
फिर डॉली कहती है रौनक से कि भैया आप क्या कर रहे हैं, यहाँ से आप जाओ अपने। तो इधर लवली देखती है कि डॉली वो लहंगा टच कर रही होती है तो उसके हाँ, और वो बहुत जलेगा और उसको छाले पड़ जाएंगे। तो वो ये सोच करके काफ़ी खुश होती है। इधर गायत्री जी और बुआ जी दोनों लोग आती हैं रूम में, मुस्कान के बातें कर रहे होते हैं दोनों लोग फंक्शन के लिए। और इधर आप देखेंगे वहाँ पे हनुमंत होता है। हनुमंत और गायत्री जी का जो प्लान होता है कि वो मुस्कान और रौनक को करीब लाने का होता है। इधर आप देखेंगे मुस्कान और रौनक दोनों लोग खड़े होते हैं। हनुमंत ने उन दोनों को चैलेंज किया होता है, वो उस चैलेंज के बारे में सोच रहे होते हैं कि क्या करें। इधर लवली मुस्कान के कमरे के बाहर से देख रही होती है कि अभी मुस्कान लहंगा ट्राई करने के लिए नहीं ले गई है। हनुमंत रौनक और मुस्कान से बात करता है। वो ये कहता है कि बारे मुझे तो पता था कि आप दोनों फट्टू हो, आप लोगों से कुछ नहीं होने वाला। और वो फिर से उनको चैलेंज करता है। अब रौनक मुस्कुराने लगता है। और फिर इधर गायत्री जी कहती हैं मुस्कान से लहंगा ट्राई करने के लिए। और पहले गायत्री जी भी उस लहंगे को टच कर रही थी। वो कहती है मुस्कान जल्दी से ये तुम लहंगा ट्राई कर लो और फिर मुझे दिखाओ कि कैसा लग रहा है। फिर इधर हनुमंत फिर से रौनक से कहता है कि भैया जी आप तो फट्टू हो। लेकिन फिर रौनक को वो हनुमंत पैर लगा देता है, वो गिरता है वो, लेकिन वो लहंगे से टच नहीं हो पाता है और फिर वो हंसने लगता है। और फिर इधर बुआ जी और मुस्कान वहाँ पर खड़े होते हैं। मुस्कान के ऊपर जूस गिर जाता है। मुस्कान कहती है कि माँ मैं ये ड्रेस क्लीन करके फिर लहंगा ट्राई करती हूँ। वो कहती हैं ठीक है बेटा। और फिर आप देखेंगे कि गायत्री जी के हाथ जलने लगते हैं, छाले पड़ने लगते हैं। वो ये कहती हैं ये क्या हुआ। तो बुआ जी कहती हैं कि ये शायद किसी तरह की एलर्जी है, कुछ ही समय में मुस्कान अभी बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखेगी। और इधर आप देखेंगे गायत्री जी अपने रूम में जाती है, वहाँ पर हनुमंत भी आ जाता है। और ये प्लान उन दोनों का साथ का होता है कि मुस्कान और रौनक दोनों को नज़दीक लाने का, कि उनको रोमांस के लिए चैलेंज करें। हनुमंत कहता है कि माँ आपने बहुत अच्छा किया, उन लोगों को हक करने से रोक लिया। तो वो कहती हैं कि अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन हनुमान कहता है कि माँ जी आपको पता है ना, शादी ब्याह में तो हम लोग इतने मज़े करते हैं और थोड़ा मज़ा आने दो ना, अच्छा लग रहा है। तो वह कहती हैं अच्छा ठीक है। और फिर हनुमंत और गायत्री जी दोनों लोग फिर से उसी मजाक में आगे बढ़ते हैं। हनुमंत कहता है माँ अभी बताइएगा नहीं आप कुछ भी। तो गायत्री जी कहती हैं देखे रहना कुछ ज़्यादा ना हो जाए। और फिर वो दोनों फिर रोमांस के लिए कि तुम कह रहे हो कुछ प्रॉब्लम ना हो, वो कहते कुछ नहीं होगा। और फिर आप देखेंगे कि गायत्री जी अपने हाथ पे ट्यूब लगा रही होती हैं। और इधर हनुमंत काफ़ी खुश होता है रौनक और मुस्कान को परेशान करके। इधर मुस्कान अपना ड्रेस क्लीन करने के लिए वॉशरूम जा रही होती है। और फिर वो ड्रेस देखती है, इतने में जो उसकी मेकअप वाली आत होती है वो आ जाती है। वो ये कहती है दीदी आप ड्रेस क्लीन कर लो, मैं तब तक यहीं पर हूँ। मुस्कान कहती है कि आप यहाँ पे रुको, मैं तब तक ड्रेस क्लीन करके आती हूँ, फिर आप मेकअप कर देना। तो वो बैठी होती है, वो लहंगा देखती है, उसे काफ़ी अच्छा लगता है। तो फिर वो अपने बॉयफ्रेंड को दिखाने के लिए वो लहंगा ट्राई करती है। इधर आप देखेंगे कि लवली अपने रूम में मुस्कान की चीखों का वेट कर रही होती है। वो कहती है कि अब मैं अपने कानों से मुस्कान की चीखों को सुनना चाहती हूँ, तभी मेरे दिल को तसल्ली मिलेगी। और फिर वो इंतज़ार कर रही होती है कि अभी जब मुस्कान वो लहंगा पहनेगी तो उसका शरीर में छाले पड़ जाएंगे। और एकदम से आवाज़ आती है मुस्कान की, रौनक जी। और रौनक सुनता है, रौनक और गायत्री जी और लवली सभी लोग मुस्कान की आवाज़ सुनते हैं। मुस्कान बहुत ज़ोर से चीखती है। तो लवली समझ जाती है, लगता है मुस्कान ने लहंगा ट्राई कर लिया है। सभी लोग भाग के जाते हैं दौड़े दौड़े, गायत्री जी, रौनक और लवली। वहाँ पर जाकर देखते हैं कि जो उनकी मेकअप वाली होती है वो चादर में लिपटी होती है, बहुत ज़ोर से रो रही होती है, चीख रही चिल्ला रही होती है। तो उससे पूछते हैं तो वो बताती है कि उसने वो लहंगा ट्राई किया था और वो लहंगा ट्राई करते ही उसका शरीर जलने लगा, छाले पड़ने लगे। और आप देखेंगे कि सभी लोग उसको देख करके घबरा जाते हैं और वो कहते हैं कि ये कैसे हुआ, जल्दी से इसको डॉक्टर के पास लेके चलो। लवली सोचती ये क्या हो गया, ये मुस्कान कैसे बच गई। और वो बहुत रो रही होती है। वो बताती है कि कैसे कैसे उसने वो लहंगा ट्राई किया, वो अपने बॉयफ्रेंड को दिखाना चाहती थी बस इसलिए। अब लवली सोचती है कि अब क्या होगा। वो लहंगा वहीं ज़मीन पर पड़ा होता है और गायत्री जी कहती हैं अपने नौकर से ये लहंगा चादर से उठाओ और बाहर फेंक दो, जा कर के और जला दो। और इधर आप देखेंगे मुस्कान कहती है कि चलो इसको
हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। गायत्री जी और सभी लोग काफ़ी शॉक्ड होते हैं। उसकी हालत इतनी ख़राब होती है, वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही होती है और वो लहंगा वहीं पर पड़ा होता है। लवली अभी भी लहंगे की तरफ देख रही होती है। वो सोचती है कि ये बच कैसे गई।